हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ये सेशन बहुत क्विकली हम लोग रिवीजन करेंगे। और इन सेशन को कवर करने का मोटिव ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन कवर कर लें। किसके? टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की जो आपका पेपर आ रहा है उसको अच्छे से और इजी से कैसे उसको कहे बनाया जाए। तो पहला यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन टर्न सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। द क्रोमोसोम्स नंबर। जब एक सिंड्रोम्स होता है, क्रोमोसोमल सिंड्रोम्स है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कुछ में बढ़ती है कुछ में घटती है। तो जैसे ये इसमें जो टर्न टर्न सिंड्रोम्स है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है? 46 है, 45 रहती है, 47 है, 44 है। तो इसमें एक टर्न सिंड्रोम का मीन्स हमारा क्या होता है? इसमें एक टर्न कर जाता है, यानी एक इसमें क्रोमोसोम कम हो जाएगा, है ना। तो संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हमारे 45 होंगे। इसी वजह से भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकैरियोट ना ही यूकैरियोट। इसमें से कौन सा है जो ना ही प्रोकैरियोट सेल है ना ही यूकैरियोट सेल्स है? कौन सा है? तो नोस्टॉक है, सैक्रोमाइसिस है, टीएमबी है, क्लेमाइडोमोनास है। तो आपको पता होगा जो सेल साइकिल को, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायरस है। और वायरस इसमें कौन सा है? टीएमबी है, यानी ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। ये हमारे क्या सेल साइकिल को फॉलो नहीं करता है, यानी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, जो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और कह रहे हैं विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इनहेरिटेंस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होता है? तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? इसके लिए हमारा कौन सा होता है? प्लाज्मिड रेस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस आपका बैक्टीरिया के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर है। और क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कह रहा है द बेसिस ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्किज्म का आधार इसमें क्या चीज था? नेचुरल सिलेक्शन था, म्यूटेशन था, इस इनहेरिटेंस आपका एक्वायर्ड करेक्टर था इसका, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और वही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, रिपीटेड कर रहे हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं या फिर उनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है। और क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा है, कह रहा है द ऑर्गेनल नोन एज द डिक्टोसोम। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसको डिक्टोसोम के नाम से जानते हैं? तो ऐसा ऑर्गेनल है जिसको डिक्टोसोम कहते हैं, वो हमारा कौन सा है? गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी को हम लोग डिक्टोसोम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शंस, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज यानी सिक्स है। इसमें पूछा है, सिक्स है द लार्वा ऑफ द बेलोनोग्लोसिस। ठीक है, बेलोनोग्लोसिस का लार्वा यानी क्या? हेमिकॉडिड्स की बात कह रहे हैं, तो इसका कौन सा है? तो इसका हमारा क्या? टॉर्नेरिया हमारा क्या है? लार्वा है हमारा, ठीक है। ट्रोकोफोर ये एनेलिडा में पहुंच जाता है, एनेलिडा का होता है। प्लेनुला ये हमारा क्या? सिलेंटियड्स में चला जाता है। टेटपोड लार्वा हमारा मेढक का है, ठीक है। टॉर्नेरिया हमारा किसका है? बेलोनोग्लोसिस का है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन है। और सेवन हमारा कह रहा है एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया इज कैरीड आउटवर्ड। एक्सक्रीशन हार्डमानिया में किसके थ्रू होता है? सोलोनोसाइट्स है, नेफ्रोसाइट्स है, फ्लेम सेल्स है, मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो ये हमारे किसके थ्रू होता है? नेफ्रोसाइट्स के थ्रू होता है हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, हार्डमानिया की बात कर रहे हैं। और हार्डमानिया हमारा किसको बिलोंग करता है? प्रोटोकॉट, ठीक है, प्रोटोकॉर्डियड्स को बिलोंग करता है ये। इसके बाद में, ठीक है, फ्लेम सेल्स हमारे के प्लेटे हेलमिंथीज में आपको देखने को मिलती हैं। सोलोनोसाइट से एसके हेलमिंथीज में देखने को मिलती है। मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स हमारे किस में देखने को? आर्थ्रोपोड्स में आपको देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा एट है। और एट हमारा कह रहा है हाउ मैनी सोमाइट्स आर देयर इन आ 33 आवर्स ओल्ड वर्ड एम्ब्रियो, ठीक है। यानी 33 घंटे के एम्ब्रियो में, वर्ड के एम्ब्रियो में कितने सोमाइट्स होते हैं? तो इसमें क्या है? 33 है, एंड थ्री से याद रखो कितने होते हैं इसमें? 13 होते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन है। और नाइन हमारा है, कह रहे हैं Hansen notes is formed during the gestulation in।
तो हैंसन नोट्स किस का फॉर्मेशन होता है जब गैस्ट्रुलेशन होता है, किस में ये बनती है, किस में इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारे किस में होता है, वर्ड्स में इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है हैंसन नोट्स का। ठीक है, एक हैंसन डिजीज होती है जिसको कहते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम लोग हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी याद रखना। हैंसन साहब ने उसकी डिस्कवरी की थी किसकी, लेप्रोसी डिजीज की, जो एक बैक्टीरियम के थ्रू होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10 है, और 10 हमारा कह रहा है विच फिश इज यूज टू कंट्रोल द मलेरिया मॉस्किटो, यानी ठीक है मलेरिया का मॉस्किटो होता है जिसको एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, इसी के बाइट से मलेरिया कॉज होता है। मलेरिया हमारा क्या प्रोटोजोल के थ्रू होता है, और हमारा मॉस्किटो कैसा होता है, कैरियर होता है, उसको इस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। ठीक है, और ये कौन सी फिश होती है जो होती है, तो इसको क्या है, गैम्ब्यूसिया फिश होती है, जो लार्वा ऑफ द मॉस्किटो को क्या इंसेक्ट करती है, खाती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन टेटपोड लार्वा इज मेनली। ठीक है, अ, क्या है, यूरिया, यूरिया है निकालता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया है, क्रिटान। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन वेस्ट इन टेटपोड लार्वा इज मेनली हमारा कैसा होता है, ये अमोनिया का सिक्रेशन करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन 12 हमारा कह रहा है लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन, तो लूप ऑफ हेनले इस पार्ट किसका होता है, तो लूप ऑफ हेनले ये हमारे किसका होता है, ये हमारे किसके नेफ्रॉन का पार्ट्स होता है, बहुत आप अच्छे से इसको जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट हो जाती है, लूप ऑफ हेनले है। ये लूप ऑफ हेनले आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमारे किस में देखने को मिलेगा, नेफ्रॉन है तो किडनी में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है 13 है, कह रहा है सीट वर्म इज अनदर नेम, सीट वर्म को किस नाम से जानते हैं, तो सीट वर्म ये हमारे के एस के हेलमंथी इसको बिलोंग करता है फाइलम को, इसको हम लोग पिन वर्म के नाम से जानते हैं, पिन वर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है द मेजर मोड ऑफ द वाटर लॉस इन द प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो वाटर का लॉस होता है वो कौन सा मोड है, सबसे ज़्यादा वाटर रोटेशन के थ्रू होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, इवेपोरेशन के थ्रू होता है, फिर क्या कंडेंसेशन के थ्रू हमारा होता है। तो मेजर जो होता है हमारे किसके, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है प्लांट में हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है द पॉइजनस लिक्विड रिलीज बाय द हाइड्रा, तो हाइड्रा के पास एक स्पेशल, ठीक है, सेल्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं, तो हाइड्रा के पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको क्या है, न्यूडोसाइट्स कहते हैं। तो ये ठीक है, तो ये कौन सी होती है, न्यूडोसाइट्स सिक्रेशन करती है, जिसको हमारा जो इनका शिकार होता है, प्रे होता है, उसको कैसे कर देती है, ये हिप्नोटाइज कर देती है। ठीक है, और हाइड्रा हमारा किसको बिलोंग करता है, सीलेंटेट्स को बिलोंग करता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसमें न्यूडोब्लास्ट या न्यूडोसाइट्स सेल्स कहते हैं, इसी वजह से उसको निडेरिया भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 है, कह रहा है संकन स्टोमेटा आर फीचर्स ऑफ, तो संकन स्टोमेटा किसके फीचर्स होते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमारे किसके होते हैं, संकन स्टोमेटा हमारे के जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इनके जो स्टोमेटा कैसे होते हैं, धसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से संकन स्टोमेटा कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, कह रहा है इनफ्लोरेसेंस इन यूफोरबिया हेरिटा, तो यूफोरबिया हेरिटा, ठीक है, तो उसका इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम कैसा होता है, साइथियम होता है, इसका हाइपेंथोडियम होता है, वर्टिसिलिस्टर होता है, फिर क्या है, पेनिकल्स होता है। तो इसका कैसा होता है, ठीक है, तो ये होता है साइथियम। ठीक है, तो कैसा मिलेगा, इसका साइथियम इसका देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, यूफोरबिया हिरसोटा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्रेंच एनाटॉमी,
क्रेंच एनाटोमी आपको किस में देखने को मिलती है? तो इस C4 प्लांट्स में क्रेंच एनाटोमी आपको देखने को मिलती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसका क्रेंच एनाटोमी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट है और 19 है और कह रहा है पेरिस्टोमियल टीथ इन फ्यूनेरिया। ठीक है, तो फ्यूनेरिया हमारा किसको बिलोंग करता है? ये हमारा क्या है, ब्रायोफैट्स को बिलोंग करता है फ्यूनेरिया, और ब्रायोफैट्स को क्या है, मॉसस को बिलोंग करता है, मॉसस को बिलोंग करता है। इसमें टीथ पाए जाते हैं, कितने टीथ पाए जाते हैं? ये 32 टीथ पाए जाते हैं। 16 और 16 होते हैं, एक ये स्मॉल होते हैं, ये हमारे कुछ लार्ज होते हैं। ठीक है, लेकिन ये होते हैं, इसका नेचर कैसा होता है? तो नेचर इनका होता है ऑर्थोडोंटस प्रकार के हमारे होते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। इसके बाद में पूछा है, ठीक है, इलेटर्स की बात पूछिए, इलेटर्स किस में पाए जाते हैं? तो इलेटर्स किस में आपको देखने को मिलेगा? अगर होता तो मार्केंसिया की तरफ हम लोग जाते। सीडो इलेटर्स अगर देखा जाता तो एंथोसिरोस की तरफ हम लोग जाते, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। तो ये किसमें पाए देखने को मिलेंगे? यूकिसिटम में आपको देखने को मिलते हैं इलेटर्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, है व्हाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड व्हाइट। देखो व्हाइट रस्ट हमारे किसके, एल विवो कैंडिडा के थ्रू हमारा व्हाइट रस्ट कॉज की जाती है। और पूछा जाता है ब्लैक रस्ट अगर होता तो कौन कॉज करता? तो इसके लगता है पीजीटी, पीजीटी। ठीक है, पक्सीनिया ग्रेमिनस टेटिसाई, पक्सीनिया ग्रेमिनस टेटिसाई ये हमारा क्या है, ब्लैक रिस्ट को कॉज करता है। व्हाइट रिस्ट हमारा कॉज करता है एल विवो कैंडिडा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है और कह रहा है द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या, सनलाइट ही हमारी सबसे होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ। तो लाइकेन हमारे किसके इंडिकेटर्स होते हैं? तो ईयर हमारा क्या है, पॉल्यूटेंट के होते हैं। और ईयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन में किसके होते हैं खासकर? तो हमारे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर नहीं हो तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी अगर ऑप्शंस हो तो उसको भी टिक कर देना। दोनों की बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। जहाँ पे ये होगी तो वहाँ पे हमारे कैसे हो जाएंगे, लाइकेन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, पूछा है प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है, प्रेगनेंसी पीरियड्स ऑफ द रैबिट। ठीक है, तो रैबिट का प्रेगनेंसी पीरियड कितना हो? लगभग 1 माह होता है, 28 से 32 दिन का प्रेगनेंसी पीरियड होता है हमारे किसका, रैबिट का। खरगोश के बारे में पूछा है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, पूछा है सागो पाम। तो सागो पाम इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो सागो पाम कहाँ से देखने को मिलता है? तो सागो पाम हमारा क्या, साइकस से देखने को मिलता है। ठीक है, साइकस में 2-3 चीजें हमेशा याद रखना। साइकस में हमारा क्या है, ठीक है, म्यूसिलेस कैनाल्स इसमें देखने को मिलती हैं। इसका जो अर्थ ऑर्थोजोइट्स होता है और इसका ओब्यूल्स होता है, ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट होता है किससे, पूरे पूरे प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो लार्जेस्ट ओबूल और इसका अर्थोजॉइट्स। ठीक है, किसका देखने को मिलेगा, साइकस का देखने को मिलेगा। साइकस को सागो पाम यहाँ से इसका ऑब्टेन किया जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 हमारा कह रहा है फॉसिल्स आर फॉर्म्ड बाय। फॉसिल्स हमारे किससे बनते हैं? पेट्रिफिकेशन है, कंप्रेशन है, इम्प्रेशन है, या फिर ऑल ऑफ एबव है। ठीक है, तो सबसे ये किससे बनते हैं? सारे के सारे फॉर्म ही हमारे किसके हैं, फॉसिल्स के ही फॉर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलो इज एन एक्वाटिक प्लांट। इनमें से कौन है जिसको एक्वाटिक प्लांट के नाम से जानते हैं? तो एक्वाटिक प्लांट हमारा कौन है? एजोला है हमारा, क्या है, एक्वाटिक पाम। ठीक है, तो एजोला को हम लोग एक्वाटिक पाम के नाम से जानते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है। 28 कह रहा है विच ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द मलेरिया कंट्रोल। इनमें से कौन सा है जो मलेरिया कंट्रोल के लिए ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? तो इसमें कौन किया जाता है? गैम्ब्यूसिया, ये फिश है और ये तालाब में इसको छोड़ा जाता है और तालाब में ये मच्छर के जो लार्वा होते हैं उसको क्या है, खाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से मच्छर यहाँ से इसको कंट्रोल, मलेरिया कंट्रोल के लिए गैम्बूसिया फिश को यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 29 है। 29 कह रहा है डिफोरेस्टेशन मेनली कॉजेज। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ का बहुत ज़्यादा कटान हो रहा है, तो ये किसको रेस्पॉन्स क्या इससे होगा? तो इससे इंक्रीज रेनफॉल हो जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन के कारण। इसके बाद में नेक्स्ट है वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड। जब पानी, ठीक है, प्लांट की पत्तियों से लॉस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवोपोरेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या है, प्रिसिपिटेशन के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है, ट्रांसपिरेशन इसमें हो रहा है जब वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। इसके बाद में नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक और एनाविना आप दोनों बहुत अच्छे से इससे परिचित होंगे। ये क्या, साइनोफाइसी को बिलोंग करते हैं, ये एल्गा है। ठीक है, तो नॉस्टॉक हमारा क्या है, वायरस है, फंजाई, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया है हमारे, साइनो बैक्टीरिया है हमारे। ठीक है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनका बड़ा महत्व होता है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। कह रहा है विच फंगस इज यूज इन ब्रेड मेकिंग। ब्रेड बनाते हैं तो एक फंगस का यूज होता है, वो कौन है हमारा? वो है ईस्ट। ठीक है, ये हमारा है ईस्ट है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है एडिबल फंगस इस, तो कौन है? एस्परजिलस है, एगरिकस है हमारा, कौन सा है? पेनिसिलिया है, क्लेबिसेप्स परप्यूरिया है हमारा। देखो, तो एगरिकस है हमारा। ठीक है, ये हमारा एडिबल फंगस है। ठीक है, पेनिसिलियम ये फंगस है और इस फंगस से हमारा क्या, पेनिसिलिन ऑब्टेन की जाती है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको क्या है ऑब्टेन की गई थी। क्लेबिसेप्स परप्यूरिया, इससे डिजीज होती है अर्गोट ऑफ बाजरा। ठीक है, ये डिजीज ये कॉज करता है हमारा। ठीक है, और इसी से हमारा क्या है, स्क्लेरोसियम। ठीक है, स्क्लेरोसियम ये कॉज करता है। इसके बाद में है बैक्टीरियोफेज। हमारा बैक्टीरियोफेज हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक वायरस है हमारा। ठीक है, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को समाप्त करता है। इसके बाद में है 35 है। कह रहा है व्हेन अ वायरस अटैक्स बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जब कुछ वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उसको क्या है, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इन्फेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, ये हमारे किस में क्या है, बैक्टीरियल के सेक्सुअल मेथड्स है हमारे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 है, और 36 हमारा क्वेश्चन कह रहा है बीरबल साहनी इज एसोसिएटेड विद द, तो ये हमारे क्या है, पैलियो। ठीक है, पैलियो बॉटनी से हमारे क्या है, जीवाश्म रिलेटेड है, पैलियो बॉटनी से है। इसके बाद में नेक्स्ट है 37 है। कह रहा है पेट्रिफिकेशन लीड टू द, तो पेट्रिफिकेशन से क्या लीड होता है, फॉसिल फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज कल्चर या डीकम्पोजिशन। तो पेट्रिफिकेशन ए फॉर्म ऑफ द क्या है, फॉसिल का ही हो, तो फॉसिल का इसमें फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कंप्रेशन फॉसिल्स आर फॉर्म्ड बाय द, तो कंप्रेसर फॉसिल्स किससे फॉर्म्ड होते हैं, किससे बनते हैं? तो हाई प्रेशर होगा वहाँ पे जहाँ पे ये क्या है, कंप्रेसर फॉसिल्स का निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जे शेप्ड। जे शेप्ड क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, तो जे शेप्ड क्रोमोसोम आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मेज में आपको देखने को मिलते हैं, मक्का यानी कॉर्न में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी में जंपिंग जीन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और कितने देखने, 10 के 10 क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया था।
इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 40 है, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड कॉस्ट हार्म वाइदा। तो ये क्या कहा, प्रिवेंट ऑक्सीजन बाइंड को प्रिवेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड होता है वीक होने लगता है, ठीक है, और ये अपना बॉन्ड इसमें बनाने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 41 है, और कह रहे हैं नर्व कॉर्ड के बारे में पूछा है, इन अर्थवॉर्म में कैसी होती है नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड अर्थवॉर्म में कैसी होगी, वेंट्रल होती है, और पूछा जाएगा यानी ये कैसा है ना, ये नर्व कॉर्ड के बारे में पूछा है, नर्व कॉर्ड इन अर्थवॉर्म में कैसी होती है, वेंट्रल होती है, और इसे पूछा जाता है कॉर्डेट्स में कैसी होती है, तो कैसी होती है, डॉर्सल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 42 है, द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई एंड इज नेटिव इन न्यूजीलैंड, ठीक है, ऐसी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती है और कहाँ देखने को मिलती है, न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारा कहाँ है, कीवी है हमारा, ठीक है। तो ये कौन सी है, कीवी बर्ड है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 43 है, कह रहा है विच सेल स्टोर फूड इन द स्पंजेस। तो स्पंजेस में कुछ सेल्स होते हैं जो स्पेशली फूड को स्टोरेज करती हैं, ठीक है। तो कौन सी होती हैं, ये हमारे क्या है, थियोसाइट सेल्स होती हैं, बट यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं, तो थियोसाइट सेल्स है, ग्रुप ऑफ द सेल्स होती हैं, ये अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 44 है, 44 कह रहे हैं रूट्स डेवलप फ्रॉम द प्लांट्स पार्ट ऑफ अदर देन द रेडिकल, ठीक है। तो रूट्स का डेवलपमेंट हमारा किससे होता है, रेडिकल से होता है, और हमारा स्टेम का हक है प्लीमूल से होता है, सूट का डेवलपमेंट होता है, बट कह रहे हैं इसे रेडिकल से नहीं होके अदर उससे हो, तो इस कौन सी होती है, ये हमारा एडवेंटिसेस रूट्स होती है हमारी, ठीक है। टेप रूट्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, रेडिकल्स होता है, इसके याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है 45 है, और 45 पूछा है व्हाट काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द जेमी। तो जेमी में यानी जेमी कब कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, मार्केंसिया में देखने को मिलते हैं। ये किसको बिलोंग करता है, ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करता है। ये क्या है, ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है हमारा, ठीक है, किसका है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट है 46 है, ब्लड सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग आर। तो कुछ ब्लड सेल्स होते हैं यानी रक्त का थक्का के लिए होती हैं, तो कौन है हमारे कहा, ये है हमारी प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें सिस्टम रिलेटेड टू बॉडी डिफेंस, ठीक है। सिस्टम रिलेटेड बॉडी डिफेंस के लिए हमारा कौन है, इम्यून सिस्टम हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, पूछा है इसमें स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट हमारा कौन है। तो स्मॉलेस्ट हमारा कौन हो जाएगा, इन्फेक्शियस पूछा है ना, तो हमारा वायरस स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट हमारा कौन है, प्रियॉन है हमारा, ठीक है। कौन है, प्रियॉन है, जो केवल प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। स्टेनले प्रूसिनस ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका ठीक होगा इसका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इन इकोसिस्टम स्पोर्स में है, स्पोर्स में आपको क्या चीज देखने को मिलते हैं, इसके स्पोर्स में आपको इलेटर्स देखने को मिलते हैं इकोसिस्टम के, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहे हैं म्यूसिस अकर्स ड्यूरिंग। तो म्यूसिस कहाँ होगी, म्यूसिस का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ, ठीक है, क्रोमोसोम्स इसमें कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाते हैं। कब होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद म्यूसिस अकरिंग होती है, ठीक है। तो ये 50 एमसीक्यूज थे, और रैपिड हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे, और भी हम लोग सेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप तक पहुँचे, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके
और जो पेपर आपका आ रहा है बहुत ईजिली आराम से क्रैक हो सके। तो उसके लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में इसका बेनिफिट मिल सके। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।